नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम 25 बड़ी खबरों को, जिनमें हम बात करेंगे सीएम योगी के द्वारा 10 बड़ी घोषणा की, किसानों के कर्ज माफ की, बेरोजगार युवाओं को नौकरी की। खबरों को जानने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। मुरादाबाद पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य विभाग के कामकाज की समीक्षा की, बोले उपलब्ध कराएं दवाएं। दिल्ली की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए, सीएम रेखा गुप्ता ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। राष्ट्रीय चिन्ह की चमक देख अभिभूत हुए विदेशी मेहमान, 3 देशों से आए दल ने देखा सारनाथ। अब घर बैठे ही करें रामलला के दर्शन, अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लॉन्च किया यह खास ऐप। मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति, मेरे पास करोड़ों माताओं बहनों का आशीर्वाद, गुजरात में बोले पीएम मोदी। होली पर रेलवे की सौगात, वाराणसी और आजमगढ़ से विशाखापट्टनम के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। राहुल बोले गुजरात कांग्रेस के आधे नेता बीजेपी से मिले, हमारे बब्बर शेर चेन से बंधे, यहाँ पार्टी नाकाम, यह कहने में शर्म नहीं। पत्रकार की हत्या के बाद गरमाई प्रदेश की सियासत, सपा कांग्रेस ने कहा यूपी में जंगल राज। सखियों ने बरसाए हुरियारों पर लठ, देखिए बरसाना की सुंदर लठमार होली। 21,000 से अधिक आंगनबाड़ी वर्कर के पदों के लिए मिले 669 आवेदन, जाने कहां तक पहुंची प्रक्रिया। नारी आर्थिक शिक्षा अभियान का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री ने महिलाओं को किया सम्मानित। राहुल गांधी के बुलावे पर रामचेत ने की मुंबई की हवाई यात्रा, धरावी में सीखे व्यवसाय बढ़ाने के गुर। गोरखपुर आइम्स में कमीशन का खेल, डॉक्टर्स की लिखी दवाएं ढूंढने से भी नहीं मिलती। पीएम मोदी से बोली लखपति दीदी, प्लेन तो नहीं उड़ाया पर बन गए हैं ड्रोन पायलट। शराब की दुकान पहले चरण में नहीं मिली तो ना हो परेशान, अभी मिलेगा एक और मौका। मेरठ में बनेगी रिंग रोड और बाईपास, 300 करोड़ की परियोजना, खत्म होगा महाजाम। जयपुर में गाइफा 2025 का भव्य आगाज, सीएम भजनलाल बोले राजस्थान की धरती सिनेमा के लिए स्वर्ग। महाकुंभ मेले ने भरा राज्य जीएसटी का खजाना, 2 महीने में 375 करोड़ का टैक्स जमा। सीएम योगी ने शारदा केयर हेल्थ सिटी का किया उद्घाटन, कहा गौतम बुद्ध नगर बनेगा हेल्थ टूरिज्म का हब। गोंडा मंडी में थी 1300 रहा आलू का भाव, अलीगढ़ में थी 1340 के रेट पर बिकी हरी मटर। पीएम मोदी का वादा झूठा निकला, महिला समृद्धि योजना को लेकर आतिशी का हमला, कांग्रेस ने बताया जुमला। यूपी में आंगनबाड़ी की बम्पर भर्ती, 21,547 महिलाओं को मिलेगी नौकरी, जल्दी करें आवेदन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मायावती ने की बड़ी मांग, कहा सुरक्षा में लापरवाही नहीं बरतें। आधी आबादी को राष्ट्रपति ने दी शुभकामनाएं, पीएम मोदी ने नारी शक्ति को किया नमन। नोएडा दौरे पर बोले सीएम योगी यूपी बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बुनियादी ढांचे और आईटी परियोजनाओं की आधारशिला रखने और प्रमुख सार्वजनिक सुविधाओं का उद्घाटन करने के लिए नोएडा में रहेंगे। सीएम योगी कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान कई रूट्स पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। मथुरा में आज, बरसाना में और परसों नंदगांव की लठमार होली है। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025, कुशीनगर में 250 उत्तर पुस्तिकाएं रास्ते से गायब, दोबारा परीक्षा की तैयारी। जिले में हाई स्कूल परीक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। शुक्रवार को जनता इंटर कॉलेज सोहसा मठिया केंद्र की अंग्रेजी विषय की लगभग 250 उत्तर पुस्तिकाएं गायब हो गईं, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस टीम को खोजबीन में लगाया गया, लेकिन उत्तर पुस्तिकाएं नहीं मिली। अब इस सेंटर पर दोबारा परीक्षा कराए जाने की तैयारी है। केंद्र व्यवस्थापक कपिल देव प्रसाद ने बताया कि वह परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का बंडल लेकर संकलन केंद्र बुद्ध इंटर कॉलेज की ओर निकले थे।
दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महिला सम्मान योजना लागू करने की घोषणा कर दी, जिसके तहत अब महिलाओं को हर महीने 500 रुपए की सम्मान राशि मिलेगी। इस साल के लिए 5100 करोड़ रुपए अलॉट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 500 रुपए देने का वादा किया था। नोएडा वासियों की बल्ले बल्ले, सीएम योगी ने दी करोड़ों की सौगातें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने 14 उद्यमियों को प्रोत्साहन के तौर पर 617 करोड़ रुपए का चेक दिया। इसके साथ ही उन्होंने शहर वासियों को करोड़ों रुपए की सौगात भी दी। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 10:40 बजे सेक्टर 128 स्थित जेपी विस्टाउन के हेलीपैड पर पहुंचे और इसके बाद अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद वे शारदा अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने 600 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन किया। जन औषधि केंद्र कैसे खोलें, कम पैसे में शुरू करें। मोटा मुनाफा वाला कारोबार, खुद के व्यापार का चलन बढ़ा है। ऐसे में अगर आप भी अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो बहुत कम बजट में अच्छे मुनाफे के साथ सरकार प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का मौका दे रही है। इसके जरिए सस्ती कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कैसे खोल सकते हैं। केंद्र सरकार की पहल पर शुरू की गई प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में लोगों को सस्ती दरों में दवाएं मिलती है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शुरू करने में करीब 50 लाख रुपए का खर्च आता है। इस तरह से पूरा खर्च सरकार खुद उठा रही है। राजधानी में रात का तापमान गिरा, गोरखपुर में ठंड का एहसास। पढ़िए आईएनडी का ताजा अपडेट। मौसम में अचानक आए बदलाव ने गुरुवार रात लोगों को ठंड का एहसास करा दिया। दिन में हल्की धूप और सामान्य तापमान के बाद रात को सर्दी बढ़ गई। लखनऊ का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर देने के लिए काफी था। अधिकतम तापमान भी गिरकर 27.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। प्रदेश भर में सतही हवाओं की रफ्तार 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे रही, जिससे बाराबंकी, हरदोई, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, बरेली और मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में ठंडी हवाओं का असर तेज रहा। शराब की दुकान पहले चरण में नहीं मिली तो ना हो परेशान, अभी मिलेगा एक और मौका। यूपी में शराब की दुकानों के लिए ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया पहले चरण की पूरी हो चुकी है। पहले चरण में प्रदेश की 27,308 शराब की दुकानों में से 26,994 दुकानों का आवंटन हो चुका है। दूसरे चरण के लिए 314 दुकान अभी विभिन्न जनपदों में शेष बची हैं। अभी दुकानों की संख्या बढ़ भी सकती है। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है। कुछ ऐसे दुकानदार जिनको दुकान आवंटित हो गई है, लेकिन वह बाजार का मूल्यांकन करने के बाद दुकान छोड़ भी सकते हैं। यूपी शराब की दुकान आवंटन के लिए पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर की नसीहत, मुस्लिम नेता नफरत के बीज बोना बंद करें, शिक्षा व रोजगार पर दें ध्यान। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मुस्लिम नेता नफरत फैलाना बंद करें, इसके बजाय शिक्षा और रोजगार के माध्यम से अपने समुदाय के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करें। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी के मुगल शासक औरंगजेब की प्रशंसा वाले बयान पर कहा कि इस तरह के बयान मुस्लिम समुदाय की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बेरुआरबारी के सपही गांव में शुक्रवार को पार्टी के कार्यकर्ता उमापति राजभर के आवास पर पहुंचे। ओम प्रकाश ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार के बारे में बात करनी चाहिए। गुजरात में पीएम मोदी ने लखपति दीदियों से किया संवाद, 450 करोड़ की वित्तीय सहायता वितरित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नवसारी में लखपति दीदियों से संवाद किया। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर वानसी बोरसी गांव में 25 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की 5 लाख से अधिक महिलाओं को 450 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की। सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह कार्यक्रम पुलिसिंग के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर स्थापित करेगा, क्योंकि कानून और व्यवस्था के सभी पहलुओं के साथ साथ कार्यक्रम की व्यवस्था महिला पुलिस अधिकारी के हाथों रही।
राधारानी की कृपा से बदलेगी ब्रजभूमि की सूरत, योगी सरकार का बड़ा संकल्प। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बरसाना ब्रह्मा, नंदगांव शिव और गोवर्धन विष्णु का प्रतीक है। यह ब्रजभूमि हर सनातन धर्मावलंबी के लिए आशीर्वाद का केंद्र है। डबल इंजन की सरकार सुरक्षा, विकास और समृद्धि की गारंटी है और होली के इस पावन अवसर पर ब्रजभूमि के विकास को नई गति मिलेगी। बजट में इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को मथुरा में थे। बरसाना में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने श्री लाडली जी महाराज मंदिर में दर्शन पूजन किया और फूलों एवं लड्डू मार होली के जरिए रंगोत्सव की शुरुआत की। यूपी के नाम ये 8 रिकॉर्ड जो दूसरे राज्य कभी न तोड़ पाएंगे, आप भी जान लो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को बेहतरीन कनेक्टिविटी वाला राज्य बनाने की दिशा में बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। अब यह देश का पहला राज्य बन गया है जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। यूपी का रेल नेटवर्क देश में सबसे बड़ा है। यहाँ पहली रैपिड रेल सेवा शुरू हो चुकी है जिससे यात्रा करना और आसान हो गया है। ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर का जंक्शन भी उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और अयोध्या में पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं। जल्द ही एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट से भी उड़ानें शुरू होने वाली हैं।